बंडा विधानसभा में पहुंचा हूं तो बंडा विधानसभा की कुछ अपनी कोई रीतियाँ कुरीतियाँ हैं और कुछ ग्रामीणता हैं और कुछ ग्रामीण रीतियाँ हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं ये कुरीतियों को कहीं ना कहीं आज मैं खंडित करता हूँ। जैसे बताया जाता है भारत रत्न के लिए भी सम्मानित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दानवीर कर्ण शिक्षा के लिए दानवीर कर्ण अपने डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय कहना चाहिए सम्मानीय महामना का जो हर कोई जन्मदिन मनाता है, वाहवाही करता है, अपने काम के लिए वाहवाही करता है। तो मैं सहयोगी अपने भाई से कहूँगा थोड़ा कैमरा घुमा के इस ग्राम को बताएं। ये ग्राम वो ग्राम है जहाँ पर डॉक्टर गौर का जीवन काल गुजरा है, यहाँ पर उनका जीवन यापन हुआ है। यहाँ पर उन्हें बचपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की है और कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो कहते हैं प्रथम माँ के बाद, प्रथम माँ पिता के गुरु के बाद जो शिक्षा भूमि होती है वो ये भूमि है, ये वही भूमि है जहाँ पर उन्हें अपने का खा गा के साथ इसको कहना तैयार किया है। अपना का खा गा तैयार करके सागर नहीं, बंडा विधानसभा नहीं, ये ग्राम चील पहाड़ी का नाम इतिहास में रोशन कर दिया। पर ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो ये वही अंधेरा है। आज हम उस अंधेरे से कहना चाहिए आपको रूबरू कराते हैं न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां पर रघु दादा के द्वारा और ग्राम चील पहाड़ी के व्यक्तियों के द्वारा यहाँ अनावरण किया जा रहा है डॉक्टर गौर साहब का और उनकी बहन सुमित्रा रानी जी का। आइए हम जानते हैं और पूछते हैं और देखते भी हैं। विषय है बड़ा रोचक। हमने सुना तो कई लोगों से जो वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा बने हैं, नौकरी कर रहे हैं, 4th ग्रेड में भी है, उनको भी शायद ये विदित ना होगा कि यहाँ पर उनकी शिक्षा हुई है, इस भूमि पर वो पढ़े हैं, गिरे हैं, उठे हैं और उठ के यहाँ से लेकर वहाँ तक एशिया से, हिंदुस्तान से लेकर एशिया तक का सफ़र और विदेश का सफ़र किया और मानते हैं अव्वल नंबर के बैरिस्टर भी हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष और फाइट भी किए। तो आइए ग्राम चील पहाड़ी में हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर मंच सजा हुआ है और मंच का मंचन चल रहा है और वहाँ ग्रामीण हैं, कुछ उनने भी जाना है, कुछ समझा है। आइए हम कुछ ग्रामीण क्षेत्र के दादा से पूछते। दादा नमस्कार, ये क्या स्थिति है, क्या ये प्रोग्राम चल रहा है? ये डॉक्टर हरि सिंह गौर का पैतृक पूर्वजों का गांव है चील पहाड़ी। यहाँ से ही उनके पिता बाद में माइग्रेट होकर सागर चले गए थे। बाद की उनकी शिक्षा सागर, जबलपुर, इंदौर और नागपुर में हुई। बस के बाद विदेश में पढ़े और विदेश से ही उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। जो आज अनावरण मूर्ति का होना सुमित्रा रानी जी का, उनका और डॉक्टर गौर का क्या संबंध रहा? हाँ, डॉक्टर गौर का संबंध है। डॉक्टर गौर का जन्मदिन हुआ था तो डॉक्टर सुमित्रा जी जिन्होंने अपनी ज़मीन डॉक्टर गौर की स्मृति के लिए अर्पित की है, जिसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कितनी ज़मीन की है? ये करीब 2 एकड़ को जमीन, 2 एकड़ दान दी है। और ये मतलब पूरा उनका ये जो परिसर है ये उन्हीं के नाम से डेवलप किया जा रहा है। उन्हीं के नाम से एक सामुदायिक भवन बनाया। हम लोग यहाँ 2004 से लगातार चील पहाड़ी का प्रयास करते रहे। 8 में हम लोगों ने यहाँ से एक यात्रा निकाली थी, जिसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया। स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया गया। सुनिए, तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर कहना बड़े बड़े वादे इरादे जो अपन कहते हैं मानते हैं और डॉक्टर साहब के बड़े बड़े कहना चाहिए यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं। तो ये जो जन्म भूमि है यही सच्ची भूमि है, ये सच्ची निष्ठा है। पर दिया तले अंधेरा की जो रोशनी है उस रोशनी को आज न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट में आदित्य यादव के साथ हम उजागर करेंगे। ये चील पहाड़ी है, यहाँ से ही कार्यक्रम शुरू होता है, यहाँ से ही डॉक्टर गौर का जन्म होता है, यहीं से डॉक्टर गौर अपना कहना चाहिए लोहा मनवाते हैं। आज यहाँ 2 मूर्ति का अनावरण होना है, डॉक्टर गौर की मूर्ति का भी और कहना चाहिए हमारी सुमित्रा गौर का भी। तो और भी हम जानते हैं जो यहाँ वरिष्ठ समाज सेविया हैं और विधायक दरबार लोधी भी हैं और भी क्या अन्य लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं विषय है क्या और जानकारी क्या है। जैसे जानकारी बहुत विदित है हमारे लिए, इसीलिए कुछ हम आगे ब्रेक करके आगे रूबरू कराते हैं इन समाज सेवियों से। नमस्कार। कट कर दे। तुरंत टेबल के नीचे घुस गए, फिर फर्श के नीचे उठा तो जो महान व्यक्ति बैठे थे उन्होंने सोचा कि सर क्या हो गया? बोले एक मेरा टुकड़ा पैसा गिर गया है। जब वो नहीं मिला तो महान को हमने चुपचाप अपने जेब से क्या से मुहिम भी शुरू करना चाहिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर की जीवनी संघर्ष से शीर्ष की जीवनी है, गरीब से उठते गरीब के लिए समर्पण करने की जीवनी है, उसको एक स्कूल से परिवार करना चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य यादव न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट में। जैसे कि जो कहा जा रहा था डॉक्टर गौर की भूमि
मतलब दिया तले अंधेरा, आज दिया तले अंधेरे का जो कहना चाहिए भूमि पूजन हुआ है। आइए डायरेक्ट दादा से पूछते हैं इस विषय में क्या क्या हुआ, क्या कार्यक्रम हुए और किसने क्या मंच से कहना चाहिए घोषणा की है। तो पूरी घोषणा ना हो, मैं चाहता हूँ ये दादा से, ये उम्मीद करता हूँ। दादा नमस्कार। ये जो आज भूमि पूजन हुआ और एक ऐतिहासिक कहना चाहिए व्यक्ति की जो कहते हैं महामना कहते हैं, आपने नारे तो लगाते हैं, कहीं लगाते हैं अपने काम और कहते स्वार्थ के लिए। आज जो निष्ठावान तरीके से जो आज आपने कार्य किया है, तो जो भूमि पूजन हुआ है, ये भूमि पूजन यहाँ पर कंप्लीट होना है, कुछ बगीचा बनना है, बच्चों के लिए सामान लगना है, तो इसके विकास के लिए आज कुल मिलाकर 4 प्रकार के कार्यक्रम थे। 2 भवन बने हैं, एक सामुदायिक भवन बना है, एक मंगल भवन बना है। मंगल भवन के लिए हमारे विधायक जी ने 5 लाख रुपये दे दिया, उससे बना है। इसके पहले गोपाल भार्गव जी मंत्री ने पंचायत में 2 लाख रुपये दिया था, इससे सामुदायिक भवन बना है। 2 प्रतिमाएँ लगी हैं, एक ऋषि गौर की प्रतिमा है और जिस उनके परिवार की महिला ने उसकी जरूरत को हुई थी बनी थी, उन्होंने अपनी जगह दी थी उनकी स्मृति के लिए, उनकी लिए प्रतिमा बनी। अब यहाँ जो और थोड़ा विकास काम बचा है, उसमें यहाँ कंप्लीट होना है और उसका विकास होना है। इसके लिए आज भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन करने में हमारे जिला पंचायत के सीओ साहब ने इच्छित गोपाली जी थे, हमारे सक्रिय विधायक और पूरा विधायक सिंह जी थे, हमारे श्याम सराबी थे, हमारे यहाँ 2 प्रसाद जी मुजफ्फरपुर वो थे, हमारी बहन SDM जो प्रसाद जी है वो थे, सीओ साहब खड़े साहब थे, तहसीलदार साहब थे, भाई राजकुमार पटोरी जी थे और तमाम जनप्रतिनिधियों पंचायतों के सरपंच वगैरह थे। सबके सामने सब लोगों ने भूमि पूजन किया है और न केवल भूमि पूजन किया है बल्कि एक प्रकार से संकल्प भी किया है कि इसको काम को जल्दी पूरा कराएंगे और यहाँ पर आपको विकास की एक अच्छी अवधारणा मिलेगी। इससे व्यवस्था की स्थितियाँ भी कायम होंगी और यहाँ के गाँव में ये भूमि जो है माना जाता है ऐसी भूमि नहीं है, खुदा की भूमि है, ये क्या है इसका सब? ये भूमि ऐसी है कि भूमि के पानी से, मिट्टी से गौरसा बनेगी। ये भूमि ऐसी है कि इसमें दानवीयता का इतना गहरा प्रभाव है कि सुबह रानी जैसी गरीब परिवार की महिला ने अपनी जमीन दी, सबसे कीमती वो दी। ये भूमि वो जमीन है कि जहाँ का चौकीदार भी आज 5 हज़ार का फुटवा बेच रहा है, फुटवा बेचारा 5 हज़ार दिया, उनकी तनख्वाह भी नहीं। तो इस भूमि में गली गली में कोने कोने घर घर में दानवी ऋषि गौर की आत्मा है और उसको लेकर के ही हुआ। आइए हम सीओ एक्शन गोपाल जी से कुछ वो शब्द जानते हैं। सर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में स्कूल का उन्नयनीकरण किया जाना है। इस तरीके के जो भी कार्य है यहाँ बहुत ही निष्ठापूर्वक कराए जाएंगे और ये भी है कि इसके विकास में हम लोग और क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कलेक्टर साहब से चर्चा करें, इसकी बेहतर प्लानिंग करें, इस गांव और इस ग्राम पंचायत के लिए जो भी बेहतर शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाना है, उसका कार्य किया जाना है। तरह आइए हम के बंडा विधायक से हम कुछ जानते हैं। संघर्ष इनका बहुत काफ़ी लंबा रहा है और संघर्ष की नीति में और राजनीति में कहीं ना कहीं कशमकश में मझधार में हिलोरे खाते खाते कहीं ना कहीं एक बना हुआ है कहना संयम है। आइए हम जानते हैं, उन्हीं से कुछ पूछते हैं ऐसा क्या विषय रहा जो आज यहाँ पर आपने इतना बड़ा योगदान दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर सर हरी गौर जी जो आज हमारे ये जो विधानसभा आपकी विधानसभा जिस घर में हम बैठे हैं, ये जो परिवार है ये उनसे जुड़ा हुआ है। ये हमारा सौभाग्य और एक ऐसी महान आत्मा जिसने देश नहीं अभी पूरे विश्व में एक शिक्षा का भंडार जो हमारी सागर विश्वविद्यालय में पूरे देश में अभी विश्व के बाहर से भी ये जो काम किया उन्होंने और उनकी प्रतिमा और ये जो और भी यहाँ मंगल भवन है सामुदायिक भवन और ये जो बगीचा वगैरह इसका आज हमारे दादा के आशीर्वाद से ये काम आइए डायरेक्ट हम ले चलते हैं एसडीएम साहब के पास। कहीं ना कहीं हमारे पास एक दिन बचा हुआ है, महिला दिवस भी है और दिवस के साथ साथ मैं आपको शुभकामना दे सकता हूँ छोटी सी लिस्ट उनकी तरफ से। और मैडम आपसे कुछ जानना चाहता हूँ।